सबको नमस्ते। स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान दीप में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है आपका कुपोषित बचपन। और ये डेट आप देख सकते हैं 27 जनवरी 2021। और देखते हैं इसमें लेखक क्या बताना चाहते हैं या किस टॉपिक पे वो ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस दौर में विकास के दावे बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हों और अर्थव्यवस्था को मजबूती को इस तरह आंका जा रहा हो कि महामारी और पूर्णबंदी के बावजूद यह फिर से पहले की तरह चमकने को तैयार है, तो उसमें कुपोषण की खबरें चौंकाती हैं। लेकिन सच यह है कि पिछले करीब एक दशक से एक और विकास और अर्थव्यवस्था के आंकड़े सामने रखे जाते हैं और दूसरी ओर भारी तादाद में आम गरीब और कमज़ोर तबके के परिवारों को संतोषजनक तरीके से पेट भर खाना पाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों के तहत मिलने वाले या फिर सस्ती दरों पर मुहैया कराए गए अनाज के बूते जिंदा रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उन कार्यक्रमों की क्या स्थिति चल रही है यह समझना मुश्किल नहीं है। इस स्थिति में दोहरी और गंभीर मार ज़्यादा तीखी इसलिए भी हो गई है कि पूर्णबंदी की शुरुआत के महीनों में सख्ती और अब उसमें ढिलाई के बावजूद रोजी रोजगार के हालात सामान्य नहीं हुए हैं और भारी तादाद में ऐसे परिवार हैं जिनके सामने आज जीवन संघर्ष की हालात हैं। हाल ही के महीनों में ऐसी आबादी का दायरा बढ़ता गया है जो पोषण युक्त भोजन से दूर महज काम चलाऊ खाना मिलने भर से अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। इससे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस आबादी के बीच बच्चों के पोषण की स्थिति क्या होगी और उनके कमज़ोर होने की हालत में बीमारियों और अन्य चुनौतियों के सामने उनकी जीवन संभाव्यता कितनी होगी। शायद यही वजह है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर मुख्य सचिवों को बच्चों में गंभीर कुपोषण का पता लगाने और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अस्पतालों या आयुष केंद्रों में भिजवाने को कहा है। पत्र के मुताबिक यह प्रक्रिया इस महीने के आखिरी तक पूरी हो जानी चाहिए। निश्चित रूप से इस पहल के पीछे बच्चों के कुपोषण के हालात के प्रति चिंता दिखाई देती है, मगर बच्चों में गंभीर कुपोषण की हकीकत कोई 2-4 दिनों की खड़ी हुई मुश्किल नहीं है। यह लंबे समय तक खान-पान में कमी या पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से पैदा हुई व्यापक समस्या है। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि अगले 4-5 दिनों के भीतर इस निर्देश को पूरी तरह अमल कैसे सुनिश्चित कराया जा सकेगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि कमज़ोर तबकों के परिवार के बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या से पार पाने के लिए एकीकृत बाल विकास सहित तमाम कार्यक्रमों की पिछले करीब साल भर से क्या हालत रही हैं। स्कूलों के बंद रहने के दौरान दोपहर के भोजन से लेकर आंगनबाड़ी योजना के तहत भी बच्चों को कितना खाना मिल सका है, यह भी जग जाहिर रहा है। ऐसे में पहले ही गरीबी की मार झेल रहे परिवारों के बच्चों में कुपोषण की स्थिति ज़्यादा गंभीर हुई है। हालांकि पूर्णबंदी के दौरान रोजी रोजगार के लगभग खत्म हो जाने के चलते बड़ी संख्या में लोग दो शाम के भोजन तक से लाचार हो गए थे। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार की ओर से कुछ राशन मुहैया कराने की व्यवस्था की गई थी, मगर उसका महत्व सीमित रहा। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में पोषण की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है और दुनिया भर में केवल नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश ही ऐसे हैं जहां हमसे खराब हालत है।
ऐसे में इस समस्या पर बिना देर किए तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत समझी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।